गुड मॉर्निंग सर। हम यहाँ पर खेलने आए थे। हम देख रहे हैं कि आप संडे वाले दिन भी स्कूल आए हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सूरज। मैं अभी आज कुछ हमारा रिटेनिंग का काम चल रहा है, रिटेनिंग बॉल का काम चल रहा है स्कूल में, तो उसके लिए कुछ मटेरियल की आवश्यकता थी। जो लेबर यहाँ लगी है उन्होंने फ़ोन किया था, उसको मैंने आगे बुलाया था। हालांकि आज कुछ स्टूडेंट्स के साथ अकम्पनी करनी है। स्कूल स्टूडेंट्स जो वो किसी कंपटीशन में बाल मेले में जा रहे हैं बच्चे, तो उसके साथ इसके बाद मुझे वहाँ निकलना है। तो आप लोग क्या खेल रहे हैं आज? सर आज हम यहाँ पर खो खो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर आप इस उम्र में भी इतने स्वस्थ नजर आते हैं, तो आप कृपया हमें अपनी दिनचर्या बताएं। दिनचर्या का ऐसा है कि मुझे रात को जल्दी सोना पसंद है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई बहुत अर्जेंट ऐसा कोई इम्पोर्टेंट और अर्जेंट कोई टास्क ना हो, तो आई यूजुअली स्लीप बाई 10 PM। तो 10 बजे सो जाता हूँ और 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। 4 बजे उठने के बाद मैं थोड़ा अपना जो स्पिरिचुअल एक मेरा वो रहता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा कुछ मैं अपने पवित्र ग्रंथ हैं, श्री रामचरितमानस है, उसका अध्ययन करता हूँ, नहा धो के अपना जो करना है। सबसे पहले मैं एक जो रिचुअल मैं बताना चाहता हूँ, मैं सबको मैंने बताया भी है कि मैं मेडिटेशन के लिए थोड़ा बैठता हूँ और उस मेडिटेशन में मैं ग्रेटफुल होने का प्रैक्टिस करता हूँ। उससे मुझे लगता है मैं काफ़ी सारी अपनी जो दिन की जो चीज़ें हैं उनको संयमित कर तरीके से सोच पाता हूँ, देख पाता हूँ और मैं विजुलाइज कर पाता हूँ। तो उस समय मैं ये सोचता हूँ कि अगर बहुत सारे लोग दुनिया में सुबह उठते नहीं है, रात को प्लानिंग करके सोते हैं, सुबह उठते नहीं है, अगर हम उठे हैं तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। इस ब्रह्मांड का ग्रेटफुल होना चाहिए, इसको जो भी गॉड को हम जिस रूप में मानते हैं उनका ग्रेटफुल होना चाहिए। और उसके बाद मैं थोड़ा अध्ययन करने के बाद उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक करता हूँ। थोड़ी एक HIIT करके नाम से एक एक्सरसाइज है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, उसको करता हूँ। 10 से 12 राउंड उसके लगाता हूँ, जिसमें करीब करीब 200 सिटअप्स हो जाते हैं, 200 स्क्वाट्स हो जाते हैं और पुशअप्स हो जाते हैं। उसके बाद मैं 15-20 मिनट के लिए मैं प्राणायाम कर पाता हूँ। और सुबह मैं करीब 11 बजे तक मैं भोजन नहीं लेता। 11 बजे तक मैं फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ जो है वो लेता हूँ। दोपहर को लंच लेता हूँ और शाम को 7 बजे से पहले बाई ऑल मीन्स आई यूज़ टू टेक माई डिनर। उससे मुझे लगता है कि काफ़ी सोने के वक्त तक मेरा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाती है और सुबह मैं बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक उठता हूँ। आई लव टू टॉक ऑन वेरियस इशूज़, स्पेशली मैं एजुकेशन के सेक्टर में हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं और इसको अकेला कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, इसको मिलके ही हम लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, अपने कोलीग्स के साथ इंटरेक्शन, अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्शन। आई लव टू इंटरेक्ट विद देम ऑन डिफरेंट इशूज़ रिगार्डिंग अपलिफ्टमेंट ऑफ द यूथ इन हेल्थ वाइज और एकेडमिक, जो कैसे हम कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस है मेरे को, किसी का एक्सपीरियंस से मुझे मिला, हम हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ उस एक्सपीरियंस को हम शेयर करना चाहते हैं। तो आई बिलीव इन शेयरिंग, आई बिलीव इन कोलैबोरेशन, आई बिलीव इन पॉजिटिविटी। आई ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिवली। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम कोई चीज़ जो है ना उससे शुरू करते हैं, भाई मुश्किल है, ये ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कभी, मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने ऐसा बोला हो। आई डोंट अटर दीज वर्ड्स। तो इससे मुझे ना अपने अंदर मुझे लगता है कि मैं हाई वाइब्रेशनल उस पर हूँ और एनर्जेटिक फील करता हूँ। अगर कोई पूछ लेता है, कभी कोई बात कर लेता है, इस बात के मामले में कर लेता है, तो मैं बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि मैं उसके साथ अब अच्छा फील करते हुए मैं डिस्कस कर पाता हूँ। माई इंटेंशंस आर ऑलवेज, जिसको मैं रखता हूँ कि मैं फ्री रखता हूँ, इंटेंशंस को प्योर रखता हूँ, पॉजिटिव रखता हूँ और एक फ़िलॉसफी को अपनाता हूँ, फॉरगेट एंड फॉरगिव। फोफो, फोफो सबको याद रखनी चाहिए, फॉरगेट एंड फॉरगिव। भूल जाओ यार, कल क्या था भूल जाओ उसको, मतलब बहुत सारी चीज़ों को कैरी करेंगे तो कहाँ तक चलेंगे। और फॉरगिव, किसने आपके साथ अच्छा किया, किसने, उसको आप अप्रिशिएट करो, किसने अच्छा नहीं किया उसको आप फॉरगिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये उसका माइंडसेट था, ये उसका अपना कैरेक्टर था जिस वजह से वो ऐसा सोचता है। बट माई इंटेंशंस आर ऑलवेज ओके। आई ऑलवेज इंटेंट, आई एम इंटेंडेड टू गिव द पॉजिटिव इंटेंशन।
थैंक यू सर, आपने अपनी दिनचर्या के बारे में बताया, लेकिन अब हम आप ये बताएं कि अगर कोई प्लेयर इसको शुरू करना चाहता है, कोई और पर्सन इसको शुरू करना चाहता है, तो वो किस प्रकार इसको स्टार्ट कर सकता है? देखिए, एक जो दिमाग में एक पॉजिटिविटी है वो किसी भी प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेयर ऑलवेज दे डोंट विन द मैचेस, sometimes they lose the matches, although their intention is always, their expectation is always to win, but yes, most of the times they do not get what they wish to get. इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप MS धोनी का एग्जांपल ले सकते हैं, हाउ कूल ही स्टिल वी वॉच हिम इन IPL एंड इंडिया को लीड किया बहुत लंबे समय तक, और 4 इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उसमें महेंद्र सिंह धोनी वाज द कैप्टन। मैं ये कहता हूँ बहुत बारी हमने ये देखा, मैं क्रिकेट बहुत पैशनेट हूँ क्रिकेट के बारे में, आई लव टू वॉच क्रिकेट, आई लव टू प्ले क्रिकेट, कि आप हार रहे हैं बट यू आर नॉट लूजिंग योर कंट्रोल, हाउ वंडरफुल द पर्सन इज, और वो बिना मेडिटेशन के हो ही नहीं सकता जी। मैंने तो ये सुना है कि वो अपने पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं रखते हैं। MS धोनी डजंट कीप मोबाइल फ़ोन इवन विद हिम, तो इससे तो स्क्रॉलिंग से तो बहुत दूर, लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। और एक बार बड़ा इंटरेस्टिंगली हमारा जो फिटेस्ट प्लेयर मैं मानता हूँ इस क्रिकेट के उसमें, वो विराट कोहली है। विराट कोहली के साथ एक रेस लगी थी, उनकी स्प्रिंट लगी थी, एंड ही वॉन, MS धोनी वॉन। ऑल्दो वो लगता है कि थोड़ा फ्लफी हैं, थोड़ा फैटी हैं, बट विकेट के बीच में दौड़ना, हाँ वंडरफुल वंडरफुल। सो स्ट्रेंथ है जी, स्टेमिना है, और एक अंदर एक जिसको बोलते हैं कि अंदर एक भरा हुआ व्यक्ति है, जिसको बोल सकते हैं उस चीज़ से भरा हुआ है कि मेडिटेशन के साथ अपने आप को साध लिया, जैसे ऐसे व्यक्ति हैं। तो प्लेयर मतलब वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका इंटेंशन जीतने का होना चाहिए, बट हारने पर आपको इतना नहीं हो जाए कि सब कुछ गया, आपको रिबाउंड करना है, आपको बाउंस बैक करना है। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया MSD का हमें, और बताया कि विराट सर के साथ भी उनकी रेस लगी थी। तो हम सबको पता है कि किंग कोहली एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जब कैप्टनसी की बारी आती है तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि MSD और रोहित शर्मा कर पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मैं ऐसा बोल सकता है कि थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा है। हाँ, एग्रेशन विराट कोहली में ज़्यादा है, और MSD और रोहित शर्मा कंपैरेटिवली कूल हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। बहुत एक रन मशीन है इंडिया की विराट कोहली, और तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा अभी तक उन्होंने प्रदर्शन किया। बहुत लंबे समय से वो चल रहे हैं, 10 करीब 15 साल उनको जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गए। इतना फिट रहना इट्स ऑलवेज अ चैलेंज, बिग चैलेंज। लोग छोड़ जाते हैं, बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं, फिट नहीं रह पाते, लेकिन एग्रेशन थोड़ी ज़्यादा है। मेरे मुझे लगता है एग्रेशन थोड़ी ज़्यादा है, और उसमें एग्रेशन में क्या होता है कि आप एनर्जी तो आपकी बड़ी हाई होती है, बट आपकी जो डिसीजन कई बारी जो होते हैं वो बहुत एब्रप्ट हो जाते हैं। वेयरएज उसके कंपैरिजन में अगर हम इस बात को देखें कि अगर थोड़ा आप काम कूल हैं तो आपके डिसीजंस बहुत अच्छे रहते हैं। एक बार तो मुझे याद है, एक कोई मैच था, मतलब इंडिया बिल्कुल लूजिंग उसमें था, एक कोई उसमें मतलब चांस ही नहीं लग रहा था, तो MSD चेंजेस द फील्ड पोजीशन एंड ही टॉक टू द बॉलर, और बॉलर के पास जाने के बाद वैसी बॉल आई और वैसा ही कुछ शॉट गया, और उसी व्यक्ति को पास जो कैच चला गया। तो सब लोग इस बात के लिए मतलब ये मैं बता नहीं सकता कि कई बार वो चीज़ें कैसे फिट बैठ जाती हैं। और जब वो रनआउट करते थे, सारे पूरी दुनिया ने देखा है, वो विकेट की तरफ नहीं देखते थे, विकेट के आगे खड़े हो जाते थे। इधर से थ्रो आ रही है, इधर खड़े हो जाएंगे, उधर से थ्रो करेंगे पीछे। तो मतलब ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो तभी है जब आप बहुत फोकस हैं, व्हेन यू आर फोकस्ड। फाइनल क्वेश्चन सर, एक प्लेयर को एग्रेसिव होना चाहिए कि कूल होना चाहिए? नहीं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। आप किसी भी आदमी को, किसी भी प्रोफेशन में मैं बात करूं, आप बिल्कुल कूल होके भी नहीं काम कर सकते, बट कूल होने पर आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। टू इम्प्लीमेंट, तो एग्जीक्यूशन जो डिसीजन की है, उस एग्जीक्यूशन में समटाइम्स यू नीड द एग्रेशन ऑल्सो। तो ये बैलेंस है, और बैलेंस में मैं ये बोल सकता हूँ कि 60-70% आपका कूल काम आता है, एंड 30 to 40% जो है वो आपकी एग्रेशन काम आती है। अगर इस दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत टाइम बाउंड मैनर में एग्जीक्यूट हो पाती हैं। थैंक यू सर। ओके।